से एक हफ्ता चल जाती है। दो चार जनरेशन अपने आप को अच्छे से स्पॉइल करेंगी तो आगे की जनरेशन गरीबी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संडे व्लॉग। आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके साथ संडे रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अभी टाइम जो है वो हो रहा है 5:15 और ये मैडम जो है वो 4:45 बजे घर आ जाती है और आके इसको 1 घंटा अपनी वॉक वगैरह करनी होती है। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेज भी अभी मैंने शुरू करवाई हैं, बहुत ज़्यादा सेट नहीं लगा रही है, लेकिन हाँ यूजुअली 1 या 2 एक्सरसाइज कर लेती है। आज संडे है तो मेरा यूजुअली नो वर्कआउट डे होता है, लेकिन जैस्मिन की ना काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि बैक में थोड़ी पेन हो रही है, नेक में थोड़ा स्टिफनेस फील होती है। एक्चुअली जॉब भी वैसी है कि थोड़ा सिटिंग ज़्यादा होती है। नॉर्मली नेक की या शोल्डर की एक्सरसाइज मैंने उसको बताई थी, उसने की भी है, लेकिन आज चलो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ कुछ एक्सरसाइज करती हूँ। 4 बेसिक एक्सरसाइज हैं ये। देखने में ये आपको ईजी लग सकती है, लेकिन एक्चुअल में जब आप इनको करते हो ठीक ठाक रेपिटेशंस के साथ, जब आप 3-3 सेट लगाते हो तब आपको उसका फर्क नजर आता है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, जब मैं अकेली एक्सरसाइज करती हूँ तो एक्चुअल में वो फिर एक्सरसाइज ही हो रही होती है, लेकिन जब जैस्मिन साथ में होती है और आपको उसकी नेचर बहुत अच्छे से पता है, मतलब उसका मस्ती का मूड ज्यादा होता है और जो काम वो कर रही होती है, स्पेशली जब वो वर्कआउट कर रही होती है, तो उसका जो फोकस होता है ना उतना बढ़िया नहीं होता। मतलब एक्सरसाइज करते करते उसको कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहना होता है कि खुद भी हंसती रहेगी, साथ में मुझे भी हंसाती रहेगी। पहली एक्सरसाइज में अपनी आर्म्स को क्रॉस करते हुए अपनी एल्बोज को होल्ड करना है, ओवर द हेड लेके जाएंगे और वापस आएंगे, और ये आपको 50 टाइम्स करना है। मतलब मैंने उसे 50 टाइम्स कहा था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, 30 इज इनफ। तो बात वही है यहाँ पे कि एक्सरसाइज मैं डिसाइड करूंगी, हाँ रेपिटेशंस कितनी लगेंगी वो जैस्मिन डिसाइड करेगी। लेकिन आपके लिए कहूंगी, अगर आपकी बॉडी में कोई स्टिफनेस फील होती है, आपको शोल्डर आपका टाइट रहता है या नेक में प्रॉब्लम रहती है, तो आप ये 50-50 रेपिटेशंस के साथ 3 सेट लगा के देखिएगा, काफी इफेक्टिव है। ये जो दूसरी एक्सरसाइज हम लोग अभी कर रहे हैं, ये आपको दोनों लेग्स के साथ 1 बाय 1 करनी है और ईच लेग के साथ आप 20 टाइम्स कर सकते हैं। देखने में ये आपको काफ़ी इजी लग सकती है, लेकिन ये उतनी इजी नहीं, क्योंकि इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है और उसके लिए आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपनी आर्म्स को आप ओवर द हेड लेके जाते हैं तो आपके शोल्डर, आपकी आर्म्स के अलावा ये आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। जब इस एक्सरसाइज के आप 3-3 सेट लगा के ख़त्म करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई ही ये एक्सरसाइज उतनी ईजी नहीं थी जितनी दिख रही थी। थर्ड एक्सरसाइज है बॉटल के साथ, वही आपकी आर्म्स, शोल्डर और नेक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ये भी। बस एक हाथ से आपने बॉटल को पकड़ना है, दूसरे हाथ से छोड़ना है। इसी रोटेशन को आपने करना है 20 टाइम्स बाय ईच हैंड, और इसके भी आपको 3-3 सेट लगाने हैं। इन फ्यूचर इस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स में आपने, जैसे सैंड होती है, मतलब रेत जिसे कहते हैं हम, रेत भर के उसमें पानी डाल दीजिए, तो उसका वेट जो है वो बढ़ जाएगा और एक्सरसाइज की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। फोर्थ एक्सरसाइज में अपनी आर्म्स को ओवर द हेड आपने स्ट्रेट रखना है और सुमो स्क्वाट्स लगाने हैं। कम से कम भी 15 रेपिटेशंस आपकी ईच सेट में होंगी और 3 सेट टोटल लगेंगे। और इस शैतान को आप देख सकते हैं, फ्रेश हवा लेने के लिए, ठंडी ठंडी ताज़ी हवा के लिए टॉप पे जाके बैठता है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, पानी वानी पीऊंगी जाके, उसके बाद जैस्मिन का ब्रेकफास्ट बनाना होता है। खाना चलो, खाना चलो। और ये है मेरा टम्बलर, जिसमें है पानी, नींबू और साथ में चिया सीड्स, जो मैं रात को ही बना के आजकल रख देती हूँ। तो 2-3 मिनट लगेंगे इसको ख़त्म करके सीधे किचन में, जैस्मिन का ब्रेकफास्ट बनेगा, उसके बाद फिर बाकी के काम शुरू होंगे।
6:30 पौने 7 के करीब करीब मैं उसको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। और ब्रेकफास्ट भी बस 2 मिनट में 3 मिनट में जो तैयार हो जाए वही। अगर मैंने सुबह जैसे कोई रैप वगैरह बनाने हैं तो रोटी वगैरह भी मैं रात को ही बना के रख देती हूँ। सुबह अगर आप तवे पे गरम करते हो थोड़ा सा घी लगा के तो बिल्कुल फ्रेश रोटी ही बन जाती है वो। और बस सब्जियां सौटे की, साथ में थोड़ा सा पनीर सौटे किया, सीजनिंग वगैरह डाल दी, तो बस उसका रैप बना दूंगी। मेयोनीज वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। डिप है ये खुद बनाई हुई है, होममेड डिप है। मैंने आपके साथ बहुत बार इसकी रेसिपी भी शेयर की है। कल ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गई थी, वहां पे उदय मेरे से मंगवाई थी मेयोनीज, लेकिन मैं लेके नहीं आई। फिर आते ही मैंने ये बैच जो है वो बना के रखा था। 4 से 5 होममेड डिप्स मैंने आपके साथ शेयर की थी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। स्प्राउट्स भी ऑलमोस्ट खत्म है, 2-3 चम्मच ही बचे थे, वो जैस्मिन को मैं रैप्स के साथ दे रही हूँ। आज अभी ग्रोसरी लाने के बाद तो जितना सामान सेट करना था वो सेट कर दिया। आपको मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बताया था कि कैसे मुझे डिप लाने के लिए बोला गया था, लेकिन उसमें बहुत सारा रिफाइंड ऑयल डाला गया था। तरह तरह के नाम देते हैं लेकिन होता वो सारा रिफाइंड ऑयल ही है। शुगर बहुत ज्यादा थी, मतलब कोई भी हेल्दी चीज उसमें नहीं थी। तो मुझे था कि बेस्ट रहता है कि अपनी आप डिप बनाओ। तो अभी जितना सामान मैंने डालना था डिब्बों में वो डालने के बाद मैंने डिप बना दी है, देख सकते हैं। इस डिप को मैं बॉटल में डाल के रख दूंगी, आराम से 1 हफ्ता चल जाती है। फ्रिज में रख दो आप, 1 हफ्ता चल जाएगी। इसमें डाला क्या है, टोफू का इस्तेमाल किया है एक्चुअली मैंने। पनीर लेने की बजाय मैंने टोफू लिया था, सोया पनीर है। थोड़ा सा ये रीजनेबल भी पड़ता है। तो टोफू, दही, साथ में काजू सोक किए हुए वो डाल दो, रॉक सॉल्ट डाल दिया, ग्राइंड कर दिया। उसके बाद इसमें अपने पिज़्ज़ा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, जो भी बच्चों की फेवरेट सीजनिंग होती है वो डाल देनी है। बस रेडी है। अब इसे बॉटल में पोर कर लेते हैं और फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, बच्चे अपनी फेवरेट कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं, उसके लिए स्प्रेड्स चाहिए ज़रूर होती हैं। गलती हमारी होती है, अगर हम नहीं बना के रखते हैं तो ऑब्वियसली वो मार्केट से ही ऑर्डर करेंगे। तो बस इस तरह से ये बैच बन के रेडी हो गया है। अब वापस आते हैं उसी मॉर्निंग पे। जैस्मिन का फ्रूट मिस हो रहा था तो टिफिन में डालना शुरू कर दिया। जैस्मिन की ग्रीन टी मैंने उसे कहा था कि 2 कप तुझे ज़रूर पीने चाहिए, वो भी मिस हो रही थी किसी ना किसी तरह से, तो उसका भी मैंने तरीका ढूंढ लिया है। ब्रेकफास्ट जब वो कर रही होती है तो उसके साइड टेबल पे ये बॉटल में रख के आ जाती हूँ। इसे फिल कर दिया है मैंने पानी के साथ और इसमें 2 टी बैग्स डाल दिए हैं। तो बस ये ऐसे उसके साइड में रखाऊंगी, जब भी वो उठेगी बीच में तो ये ग्रीन टी खत्म कर देगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं टी बैग्स को बहुत देर तक पानी में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो पानी में चला जाता है, वो हार्मफुल होता है। लेकिन अगर ये टी बैग्स पेपर से बने हैं तो ये हार्मफुल नहीं है। अगर इन्हें स्टेपल नहीं किया गया है तो भी ये हार्मफुल नहीं है। 2 ही चीजें मेन होती हैं, एक तो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, स्टेपल नहीं होना चाहिए। तो ये जो टी बैग्स हैं इनमें ये दोनों ही चीजें नहीं है। खाना खा के सो जाना, आपको पता है कि कितनी बैड हैबिट है, खाना खाते ही सो जाना। ओम शांति। बाय, गुड नाइट। हमारी चाहे मॉर्निंग है, उसकी तो नाइट ही है। अब चाहे आप जाके रूम में बीन बजाओ या ड्रम बजाओ, वो उठने वाली नहीं है। मैं भी इस वक्त बस कुछ सोक्ड नट्स लेती हूँ और स्टफी को वॉक पे लेके निकल जाती हूँ। वॉक से वापस आके फिर वही अपनी अपराजिता के फूल डालकर टी बनाती हूँ। अच्छा, फूल मैं डेली तोड़ लेती हूँ क्योंकि इतने सारे यूज़ नहीं होते हैं डेली बेसिस पे, तो इनको अगर हम रख दें ना किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में तो ये सच में फ्रेश ही रहते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अपराजिता के फूल, साथ में दालचीनी, अदरक डालना है, उनको अच्छे से बॉईल करना है, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके आपने इसको पी लेना है। लेकिन आजकल क्या हुआ कि कावा मुझे नजर आया। कावा ये मैं कश्मीर से लेके आई थी, इसमें सब कुछ है। दालचीनी भी ऑलरेडी इसमें डली हुई है, अदरक हम डालते हैं उसकी बजाय सौंठ इसमें डली हुई है, छोटी इलायची है, साथ में लौंग है। मतलब जितनी भी गर्म मसाले होते हैं जो भी हम डालते हैं टी वगैरह में डालने ज़रूरी होते हैं। साथ ही इसमें कुछ स्पेशल कश्मीर की पत्तियां भी हैं, तो बस इसी का 1 चम्मच मैं डाल देती हूँ। और साथ में अपराजिता के फूल हो गए, तो बस इसको बॉयल करके नींबू डाल के 1 कप कुलदीप जी लेते हैं, 1 मैं लेती हूँ। मम्मा बिल्कुल थोड़ा सा लेते हैं क्योंकि एक्चुअली बहुत गर्म होता है तासीर में। संडे को लॉन्ड्री के लोड लगते हैं कम से कम 2 या 3, और साथ ही और भी वही रूटीन के काम होते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है जो सिर्फ मैं करती हूँ आप नहीं करते हो, हम सबकी रूटीन ऑलमोस्ट सेम है। लॉन्ड्री के साथ साथ कोई डस्टिंग है किसी एरिया की जो मुझे खुद करनी है, वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ वहाँ कोई सामान बिखरा हुआ है, उसे ऑर्गेनाइज करना है, वो मैं कर लेती हूँ। बीच में ब्रेक भी ज़रूर लेती हूँ क्योंकि आज बनना है ब्रंच। ब्रेकफास्ट सुबह किया नहीं है, अदरवाइज़ होता क्या है कि ब्रेकफास्ट अर्ली हो जाता है तो साथ ही फिर मैं अपनी कॉफ़ी ले लेती हूँ। लेकिन क्योंकि ब्रेकफास्ट बनने में टाइम लगेगा, अभी सारे काम वाम ख़त्म करके एट लास्ट में जाके ब्रंच बनाऊंगी, तो फिर इतना टाइम तक कॉफ़ी के लिए वेट करना वो मेरी पेशेंस से बाहर है। देखने में ये कॉफ़ी ऐसी लगती है जैसे दूध वगैरह डाला हुआ है, लेकिन दूध चीनी वगैरह बिल्कुल नहीं डालती हूँ अपनी कॉफ़ी में।
मशीन से बनती है ये थोड़ी फ्रॉथी होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि दूध ऐड किया है। अदरवाइज जब मैं कॉफ़ी का शॉट लेती हूँ तो पानी तक गर्म करने की खिदमत नहीं करती हूँ, सिर्फ ठंडे पानी में, मतलब थोड़े से पानी में ही बस कॉफ़ी डाली, घोला और ऐसे ही स्वेलो कर लिया। तो बस एक छोटा सा ब्रेक लेके अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ आराम से। उसके बाद जो अपने प्लांट्स को पानी देना वो मैंने दिया। लास्ट में जाके फिर मैं एक वॉशरूम क्लीन करती हूँ, वो मेरी रूटीन हैबिट में शामिल है। एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि ये सारे वो काम हैं जो हम सभी करते हैं, रूटीन में करते हैं, लेकिन जो लेडीज़ मेरी उम्र की है ना वो इस चीज़ से शायद खुद को कनेक्ट कर पाएंगी कि ये जो टाइम है ना हमारा, ये वो टाइम नहीं है जिसमें हम किसी की चॉइस से काम करते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम अपनी खुद की चॉइस से करते हैं। घर को मैनेज रखना, ऑर्गेनाइज करना आपको अच्छा लगता है। अब हर चीज़ आप खुद की तसल्ली के लिए करते हो, जहाँ आप कुछ भी किसी और को प्रूव करने के लिए नहीं किया जाता और कोई आपको अप्रिशिएट करे उसके लिए नहीं किया जाता। मतलब हाँ, एक वक्त था जब आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करते थे, है ना, मतलब सब कुछ मन या बेमन से करो ताकि कोई कुछ ऐसा ना कह दे कि दिल ही टूट जाए। लेकिन अब हम सब कुछ अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि किसी और को कुछ भी प्रूव करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका खुद का पीस ऑफ माइंड है। मैंने शायद एक शॉर्ट वीडियो में भी आपके साथ अपने ये विचार शेयर किए थे कि कई बार हम बोर हो जाते हैं, कंप्लेंट करने लगते हैं, अपनी रूटीन जॉब से थक जाते हैं। उसके लिए फिर जो थॉट्स अपने मन में हम ला सकते हैं वो यही हैं कि अगर रूटीन जॉब कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। पूरा दिन काम करने के बाद अगर रात को फिर से आपको ये सोच के सोना पड़ता है कि सुबह क्या बनाना है तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं इसलिए हम इनकी वैल्यू नहीं करते। और ये वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक कोई एक बड़ा तूफान हमारी ज़िंदगी में नहीं आ जाता। तो शुक्र कीजिए कि कोई बड़ा तूफान आपकी ज़िंदगी में ना आए और ये रूटीन लाइफ ऐसे ही चलती रहे। ब्रंच का मतलब मेरे लिए 4 तरह की चीज़ें बनाना ही नहीं होता। कुछ नमकीन में बना लिया और कुछ मीठे में बना लिया, बस उतना ही। थोड़ा सा हैवी हो जाए ताकि आपका जो ब्रेकफास्ट और लंच का कोटा है वो एक ही साथ पूरा हो जाए, आपको 2 मील्स ना बनाने पड़े। और उसके बाद क्या होता है, फिर हम डिनर ही करते हैं। और ये चीज़ जो है वो हमारे घर में सालों से चल रही है, मतलब बहुत सालों से मैंने संडे को ब्रेकफास्ट और लंच अलग अलग नहीं बनाए। तो आज मैं परांठे बना रही हूँ और ये परांठा भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी ट्रेंडी परांठा है ये, 4 in 1 परांठा। नॉर्मली तो आप इस परांठे को नहीं बना सकते हो, ना खा सकते हो, क्योंकि बहुत हैवी है। 4 तरह की चीज़ें एक परांठे में है, तो मुझे तो खा के ऐसा लगा था कि मैंने 4 परांठे एक साथ खा लिए हैं। स्टफिंग में आलू की स्टफिंग मैंने अलग से तैयार कर ली है, पनीर की स्टफिंग रेडी कर ली है, साथ ही प्याज की स्टफिंग रेडी कर ली है। और चौथी जो चीज़ है वो अपनी मर्ज़ी की आप डाल सकते हैं, चाहे सिंपल अजवाइन डालना चाहें, नमक लगा के, मिर्च लगा के वो डाल सकते हैं। चीज़ डालना चाहें चीज़ डाल सकते हैं। कसूरी मेथी मुझे बहुत पसंद आई, मैंने अपने परांठे में चीज़ नहीं डाला था, कसूरी मेथी ऐड की थी। और मीठे में मैंने आज बनाया था वर्मीसिली कस्टर्ड। वैसे हम नॉर्मली कस्टर्ड ही बनाते हैं या फिर वर्मीसिली अलग से बनाते हैं, लेकिन दोनों को कंबाइन कर दिया। वर्मीसिली पहले रोस्ट कर ली, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें ताकि थोड़ी सी कुक हो जाए वो। उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड किया था। दूध भी अच्छा खासा डाल दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर हम इसमें कस्टर्ड भी डालेंगे। तो वही जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं सेवइयाँ या कि कस्टर्ड, चीनी वगैरह डाल देना है, इलायची पाउडर डाल देना है। एंड में हम डाल देंगे इसमें कस्टर्ड पाउडर। थोड़ा सा इसको हम बॉईल होने देंगे, थिक हो जाएगा। इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे पंखे के नीचे। उसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा ठंडा हो गया तो नट्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह मैंने डालकर इसको फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। तो जैस्मिन तो 2 रैप खा के सोई है, वो तो अब ब्रंच खाने के लिए आने नहीं वाली। तो हम सब लोग ही अब थोड़ी देर में ब्रंच करेंगे। जो डो मेरे पास रेडी था मैंने उसी के साथ बनाया है, स्पेशल इसके लिए कोई डो रेडी नहीं किया है। तो बस रोटी जैसे बेल लेते हैं वैसे ही बेला और बीच में एक कट लगाया। अब 4 तरह की जो फिलिंग्स हैं, जो भी आप फिल करना चाहें, जैसे आलू है, पनीर है, प्याज मैंने डाला और चीज़ डाला। उदय की फरमाइश है, उदय को तो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सभी बच्चों को आई थिंक बहुत अच्छा लगता है चीज़ खाना। लेकिन जिस पराठे में ना हम चीज़ डालते हैं, ये प्रॉब्लम मैंने पहले भी फेस की थी। जो हमारा आयरन का तवा होता है ना, इसके साथ चिपक जाता है चीज़। जब वो हीटअप होता है तो ऑब्वियसली वो तवे के साथ चिपकता है। तो थोड़ा बनाने में मुझे दिक्कत आती है ये वाला पराठा। तो फिर मैंने क्या किया कि
इसको नॉन स्टिक तवे पे बाद में ट्राई किया था। तो ये वाला परांठा जो है कुलदीप जी को दे रही हूँ मैं, कसूरी मेथी इसमें मैंने ऐड की है। एक परांठा उन्होंने चीज़ वाला खाया, एक कसूरी मेथी वाला उन्होंने ट्राई किया, वो भी उनको बहुत टेस्टी लगा। हम लोगों का क्या है कि हम लोग परांठे खाएं, जैसी मर्जी स्टफिंग वाले परांठे खाएं, कोई इशू नहीं है, बट ये है कि तवे पे जो हम तेल लगा के या घी लगा के सेक लेते हैं ना, वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आफ्टर अ पर्टिकुलर एज। यहाँ पे पंखे की आवाज़ थोड़ी तेज़ थी तो मैं आपको सुना नहीं पाई, लेकिन यहाँ पे उदय का एप्रिसिएशन मोड ऑन था। खाने को अप्रिशिएट करना वो कभी नहीं भूलता, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अपने लिए तो कोशिश यही होती कि कोई परांठा अगर खाना भी है तो उसको तवे पे वैसे सेक लो, बाद में उसके ऊपर अगर आप बटर लगाना चाहो तो वो गुड है। क्या बात है, वेरी गुड। तो ये एक परांठा मेरे लिए विद बटर लेकिन विदाउट चीज़। उदय भी अब कॉलेज जाने लगा है तो जैस्मिन की तो शिफ्ट का अलग ही हिसाब होता है, तो अब हम लोगों के पास भी सिर्फ संडे ही बचता है साथ में ब्रेकफास्ट करने को। अदरवाइज बाकी के दिनों में भी हम लोग साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर लिया करते थे। हम सबके घर में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो एप्रिसिएशन के लायक होता है, तो अप्रिशिएट करते रहिए क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं कब बदल जाए। जब तक हमारी जनरेशन है तब तक तो घरों में ब्रंच बनेंगे, आए और खिलाए भी जाएंगे। हम ये सोच के थोड़ा परेशान होते हैं कि अब जैसे उदय की जनरेशन है, अगर वो ज़्यादा अवॉइड करेंगे घर के खाने को तो आगे जो जनरेशन आएगी तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि दाल मखनी क्या होती है, शाही पनीर क्या होता है, और कौन से मौसम में कौन सी सब्जी आती है, कौन से मौसम में कौन सा फ्रूट है, ये नहीं पता चलेगा। अब भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। मुझे लगता है कि 2-4 जनरेशन जो है वो अपने आप को ख़राब करेंगी पहले अपनी फूड हैबिट्स की वजह से। अपना लाइफस्टाइल जो उन्होंने बना रखा है इससे भी वर्स्ट जाएगा। अभी लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल खाना बनना बंद हो जाएगा घर के अंदर, सारा जो ऑर्डर किया जाएगा फूड वो बाहर से किया जाएगा। ये मेरा अपना सोचना है कि 2-4 जनरेशन अपने आप को अच्छे से स्पॉयल करेंगी, उसके बाद वापस से यही ट्रेंड शुरू होगा कि नहीं होममेड फूड इज़ द बेस्ट फूड। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, धीरे धीरे चीज़ें कम नहीं होती जा रही। सऊदी अरब ले लो या ईरान ले लो या इराक ले लो, यहाँ के जो बादशाह हैं, लोगों को किसी ने सवाल पूछा, अरब कंट्रीज में मतलब बड़ी गरीबी होती थी, नॉर्मल से मतलब जो घर होते थे उनमें रहते थे और बड़ी मेहनत करते थे वो लोग। आज आपके पास बड़े बड़े महल हैं, महंगी गाड़ियाँ और बहुत सारा मतलब लग्जरी है, हाँ। तो मतलब आगे की जनरेशन क्या मतलब सब चीज़ें तो ले चुके हो, महंगी गाड़ियाँ, महंगे एयरक्राफ्ट, ये वो, तो आगे की जनरेशन गरीबी में। सही बात है। तो उसको लगा यार क्या जवाब दिया, काम नहीं बादशाह ने क्या जवाब दिया। हाँ। तो कहने लगा कि पैसा आ गया कि लोगों ने कमाना छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दी, कहीं ना कहीं हर चीज में कमी होती जाएगी, करने की आदत खत्म हो जाएगी, पहिया घूमेगा तो मतलब फिर वहीं आएंगे, फिर लोग मेहनत करेंगे फिर उठेंगे। ये बहुत सही डिस्कशन है कि आजकल बच्चों का इंटरेस्ट घर के खाने में बनाए रखना ही काफी डिफिकल्ट होने लग गया है। एनीवेज मैं अपना किचन का काम खत्म कर लेती हूँ। कुछ चीजें मैंने सोख करके रखी थी, ये पूरे वीक के लिए मेरी तैयारी होती है। जैसे चने वगैरह हैं उनको बॉईल करना है, राजमा उसको बॉईल करना है, और स्प्राउट्स मैंने रख दिए हैं बनने के लिए मूंग दाल के। अच्छा, क्योंकि चना वगैरह मैंने फ्रीज करना होता है तो इनको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा टिप दे देती हूँ, ओवरनाइट अगर आपने सोक करके रखे हैं तो सुबह आपने सिर्फ एक विसल लगवानी है, उसके बाद आपने लो फ्लेम कर देना है और 10 मिनट बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। अपने आप स्टीम रिलीज होने दीजिए, उसके बाद ये उतने कुक हो जाएंगे जितने आपको चाहिए। जो चीजें आपको फ्रीज करनी है उनको कभी भी ओवर कुक नहीं करते। बस जिपलॉक बैग में भर के मैंने इनको स्टोर कर लेना है। मेरे पूरे वीक का बैच रेडी है। और दाल जो मैंने रखी थी स्प्राउट होने के लिए, देखो एक दिन में ये स्प्राउट्स निकल गए हैं। बस इसको भी हम किसी कंटेनर में स्टोर कर लेंगे, इसको फ्रीज नहीं करेंगे, इसको नीचे हम फ्रिज में ही रखेंगे। पूरा वीक मेरा ये भी चल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।